गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हमने 7th चैप्टर में सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूले को किया है। उसकी क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हुए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ लग गए होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो योर क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर आर द गिव्स 4 पॉइंट्स ABCD आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये आपकी पैरेललोग्राम हमने बना ली और 4 पॉइंट्स ABCD को लगा दिया। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हुआ। वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं जैसे AC और BD, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं O पर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दोनों को इक्वली डिवाइड कर देना। इट मीन्स डैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। अब व्हेन वी टेक O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, जब हमने O को मिड पॉइंट AC का ले लिया तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर हमने O की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद फिर से हमें, क्योंकि O BD का भी मिड पॉइंट था तो हमने BD के हिसाब से भी उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। दोनों ही वैल्यूज़ O की थी तो बाय 1 और 2 दोनों इक्वल आ गई। उसके बाद हमने x का पॉइंट x के साथ इक्वल कर दिया और y का पॉइंट y के साथ इक्वल कर दिया। और यहाँ से हमें सोल्यूशन करके x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 मिल गई। डैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके बेटे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ था AB इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। AB इज़ डायमीटर ऑफ सर्कल एंड दैट्स पॉइंट इज़ द सेंटर। तो हमने O को लेट कर लिया, दैट इज सेंटर पॉइंट। अब हमें पता है कि जो सेंटर पॉइंट होता है वो डायमीटर का क्या होता है? मिड पॉइंट। तो हमने O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB आ गया। ये हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने तो हमने लेट कर लिया, लेट A इज़ x y। उसके बाद फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला जैसे हमने 6 क्वेश्चन में लगाया वैसे यहाँ पर लगा दिया, x + 1/2 एंड y + 4/2 इज इक्वल टू 2 - 3। उसके बाद फिर से x को x के इक्वल और y को y के इक्वल कर दिया और यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। और यही x और y की वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई करने पर हमें A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें A और B 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड P इज़ द पॉइंट विच डिवाइड्स द AB इन सम रेशो, जहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हमें कोऑर्डिनेट्स A और B के ये दोनों दिए हुए हैं और साथ में हमें ये गिवन दिया हुआ था AP इज इक्वल टू 7/3 AB। अब यहाँ पर डायरेक्ट रेशो नहीं दी हुई थी, हमें ये कंडीशन दी हुई थी। हमने इस कंडीशन का यूज़ किया, 7 इधर आ गया और आपका बन गया 7 AP इज इक्वल टू 3 AB। उसके बाद 3 इधर जाकर डिवाइड हो गया, AP इधर जाकर डिवाइड हो गया। अब AB जो पूरा पार्ट था वो कैसे मिलकर बना है? AP + BP। तो हमने इसको कर लिया। उसके बाद इसको सारा जब सॉल्व किया हमारे पास तो हमारे पास ये रेशो आ गई AP/BP, यानी कि AP/BP। इस तरह से हमारे पास जो रेशो बन गई है वो बन गई है 3:4। इस तरीके से हमारे पास 3:4 आ गई। अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स भी हैं और रेशो भी है तो आपको सेक्शन फार्मूला सिखाया हुआ है। सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हम P का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेक्शन फार्मूला लगाकर हमने P की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ओके बेटे, सेक्शन फार्मूला आपने डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में। ओके, मेन था इसका ये रेशो फाइंड आउट करना, तो ये रेशो हमने इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर ली। उसके बाद जब रेशो मिल गई तो हमने सेक्शन फार्मूला लगा दिया। आपको ये बात पता है कि जो 3 है वो B पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है और जो 4 है वो A पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने इसको सेक्शन फार्मूले से जो सॉल्व कर लिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, ट्राइसेक्ट वाला, जिसमें एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये क्वेश्चन है, हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं A और B और उसकी जब लाइन जॉइनिंग की तो उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर दो। अब हमें 4 पार्ट्स इसके चाहिए तो हमने यहाँ पर 3 जगह पर इसको कट कर दिया, P1, P2 और P3 से। ठीक है, इस तरीके से इसके 4 पार्ट्स ये बन गए। ओके। अब फर्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ हमें रेशो चाहिए। रेशो आपको ट्राइसेक्ट में भी मैंने बताया था कि किस तरीके से रेशो फाइंड आउट करते हो और इस क्वेश्चन में भी। अब P1 है, P1 जो है इसके आगे एक पार्ट है और इसके पीछे ये 3 पार्ट्स हैं तो इसकी रेशो हो गई 1:3। ध्यान से देखो,
इसके आगे एक ही पार्ट है और इसके पीछे 3 पार्ट्स है, 1 2 3, तो इसकी रेशो होगी 1:3। उसके बाद P2 की आगे भी 2 पार्ट और पीछे भी 2 पार्ट। नॉर्मली इसकी रेशो 2:2 होती, बट क्योंकि 2/2 करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर आपकी रेशो आएगी 1:1। ये याद रखना, जब भी किसी पॉइंट के आगे और पीछे दोनों ओर सेम पार्ट्स हैं तो आपकी रेशो आएगी 1:1। ओके। उसके बाद P3 के आगे अब 3 पार्ट्स हैं और P3 के पीछे 1 पार्ट है, तो इसकी रेशो आ गई 3:1। मेन काम था यहाँ पर ये रेशो फाइंड आउट करना। उसके बाद आपके पास सेक्शन फार्मूला है, तो सेक्शन फार्मूले की हेल्प से आप पहले P1 सोल्व कर लोगे, फिर P2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लोगे और फिर P3 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लोगे, और आपको तीनों जगह जहाँ से ये पॉइंट्स इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट से मिल जाएंगे। ओके बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक रोहम्बस दी हुई है जिसके 4 वर्सेस दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है इसका एरिया। नॉर्मली हमें पता है कि जो रोहम्बस का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, यानी कि AC एंड BD। ये जो 2 डायगोनल्स हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई साथ में 1/2। अब हमारे पास चारों पॉइंट्स हैं। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। लेट ABCD आर द वर्सेस ऑफ रोहम्बस ABCD बाय डिस्टेंस फार्मूला, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से पहले हमने AC फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने BD फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास AC और BD की वैल्यू आ गई। उसके बाद एरिया ऑफ रोहम्बस का फार्मूला लगा दिया 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल AC मल्टीप्लाई डायगोनल BD। उसके बाद उसकी सोल्यूशन कर लिया और हमारे पास एरिया ऑफ रोहम्बस आ गया ABCD इसको 24 स्क्वायर रूट यूनिट्स। सो ये आपकी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।